अच्छा, नेक्स्ट आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन। पिछले लेक्चर में हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। डिफ्यूजन किसे कहते थे कि गैसेस जो है वो इंटरमिक्स हो जाती हैं, हल हो जाती हैं एक दूसरे के अंदर स्पॉन्टेनियसली, खुद बहुत। और उसके एग्जांपल में हमने क्या किया था कि अगर हम कमरे के एक कोने के अंदर रूम स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, किस प्रोसेस के जरिए? डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए। नेक्स्ट हमने इसका पढ़ना है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी फास्टली मूव करेंगे, उतनी तेजी से मूव करेंगे और उतनी जल्दी ही वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की रफ्तार है, वो डिपेंड करती है गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अगर हम देखें, ऑल गैसेस have same kinetic energy at constant temperature। जितनी भी गैसेस है उन तमाम गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर सेम होगी, जितनी भी गैसेस है। तो अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनकी डिफ्यूजन का जो रेट है वो भी क्या होगा? सेम होगा सब गैसेस का। लेकिन यहां पे एक और चीज जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करती है, वो है गैसेस का मास। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो गैस है वो लाइटर है, हल्की है देन ऑक्सीजन O2 के मुकाबले में। तो हमेशा जो हल्की चीज है वो तेजी से मूव करेगी, फास्टली मूव करेगी, और जो चीज फास्टली मूव करेगी वो जल्दी मिक्स हो जाएगी। इसी वजह से हाइड्रोजन का जो डिफ्यूजन का रेट है वो ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के रेट के मुकाबले में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हाइड्रोजन लाइट है, हल्की है, किसके मुकाबले में? ऑक्सीजन के मुकाबले में। तो हाइड्रोजन हैज ग्रेटर rate of diffusion than oxygen O2। काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी डिपेंड करती है किसी भी गैस के डिफ्यूज करने पर, लेकिन जो गैसेस का मास है वो भी डिपेंड करता है कि जो गैस हल्की होगी वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी, जो भारी होगी वो देर से डिफ्यूज करेगी। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे कि कौन सी गैसेस का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा। तो पहले आप उसका मास निकालोगे, मास निकालना आता है ना आपको। जैसा कि हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम। अगर हम ऑक्सीजन का निकालें तो ऑक्सीजन का अकेली का मास कितना होता है? 16। तो 2 है यहाँ पे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो इस तरह ऑक्सीजन जो है इसका वजन 32 ग्राम है, जबकि हाइड्रोजन का वजन जो है वो 2 ग्राम है। तो हाइड्रोजन हल्की है किसके मुकाबले में? ऑक्सीजन के मुकाबले में। इसी वजह से हाइड्रोजन का डिफ्यूजन का रेट ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के रेट ऑफ डिफ्यूजन की क्या अहमियत है? तो पहले हम देख लेते हैं मेडिसिन्स की डिफ्यूजन हम किसे कहेंगे? इसे कहेंगे मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मेडिसिन्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन्स के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने का जो अमल है, इसे हम कहते हैं कि ये मेडिसिन्स की डिफ्यूजन है। अब पहले मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर कैसे वर्क करती है ये समझ लो। फॉर एग्जांपल हम ओरल मेडिसिन जो हम यूज करते हैं, टैबलेट्स वगैरह, जैसे ही वो टैबलेट्स हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के स्टमक के अंदर चली जाती है। स्टमक के जाने के बाद उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो पूरे स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर मेडिसिन जो है वो फैल जाती है। जो मेडिसिन जल्दी से फैलेगी उसका रिएक्शन भी क्या होगा? क्विकली होगा, वो मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव होगी। जैसे ही मेडिसिन हमारे स्टमक के अंदर
और इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, वहां से फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद फिर दोबारा डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि उस मेडिसिन ने हमारे पूरे ब्लड के अंदर फैलना होता है। फैलने के बाद जो टारगेट ऑर्गन है, जिस ऑर्गन के लिए या जिस डिजीज के लिए हमने मेडिसिन ली थी, वो मेडिसिन फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है, और पहुंचने के बाद फिर वो जो है जो भी डिजीज होती है उसको ट्रीट करती है, उसका इलाज करती है। तो इसलिए मेडिसिन की डिफ्यूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेडिसिन की डिफ्यूजन कहते किसको है, क्योंकि जैसे ही हमने टैबलेट्स वगैरह या मेडिसिन वगैरह ली तो उसकी कंसंट्रेशन हमारे स्टोमक के अंदर ज्यादा हो गई। जैसे ही हमारे स्टोमक के अंदर ज्यादा हुई तो उसने पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज करना था, तो जहां जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम थी वो उस कंसंट्रेशन की तरफ वो मेडिसिन मूव करना शुरू कर देगी। इसे हम कहते हैं कि ये मेडिसिन की डिफ्यूजन है। तो इसमें हमने देखना है कि मेडिसिन एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ही मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होती है, जज़ब भी होती है, डिस्ट्रीब्यूट भी होती है, और फिर उसके बाद एलिमिनेट हमारी बॉडी से बाहर भी निकलती है। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ही सब कुछ होता है। उसके बाद अगर हम देखें, इफ वी टेक मेडिसिन ऑरली, अगर हम मुंह के जरिए मेडिसिन जो है वो यूज करते हैं, इट एब्जॉर्ब इन स्टमक, तो ये हमारे मैदे के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, एंड इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ये हमारे स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी वजह से देन इट एब्जॉर्ब इन ब्लड, और फिर इसी वजह से वो हमारे ब्लड के अंदर भी डिफ्यूज कर जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जब ब्लड में मेडिसिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर उसके बाद डिफ्यूजन का असल प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो ब्लड के अंदर ही जो मेडिसिन है डिफ्यूज एंड रीच टू द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन विच ट्रीट इट। तो जैसे ही मेडिसिन हमारे ब्लड के अंदर पहुंचेगी, ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद वो मेडिसिन डिफ्यूज करेगी, और डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना। फैलने के बाद फिर वो मेडिसिन जो है वो टारगेट टिश्यू, अगर टिश्यू की कोई बीमारी है उसके लिए मेडिसिन यूज कर रहे हैं, वहां तक पहुंचेगी, या फिर ऑर्गन की अगर कोई बीमारी है ऑर्गन तक पहुंचेगी, और उस बीमारी को क्या करेगी, ट्रीट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेडिसिन का डिफ्यूजन रेट हाई होगा, अगर मेडिसिन जल्दी से डिफ्यूज कर जाती है, वो मेडिसिन क्या होगी, इफेक्टिव होगी, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, क्विकली होगा, जल्दी होगा। और टाइम कितना लगेगा, शॉर्ट टाइम लगेगा। तो अगर मेडिसिन का डिफ्यूजन का रेट ज्यादा है, जल्दी से मेडिसिन डिफ्यूज करती है, फैलती है, तो वो हमारी बॉडी के उन ऑर्गन्स या टिश्यू तक जल्दी से पहुंच पाएगी और जल्दी से ट्रीट करेगी। तो उस मेडिसिन को हम कहेंगे कि ये इफेक्टिव भी है, क्विकली भी है, जल्दी वर्क करने वाली है, और शॉर्ट भी है। सबसे ज्यादा जो मेडिसिन जिसका डिफ्यूजन का रेट हाई होता है वो होती है लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल जो मेडिसिन है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से डिफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है। लिपिड बाई लेयर होती है ना सेल मेम्ब्रेन, तो हमेशा ऑयली चीजें जल्दी ऑयली चीजों के अंदर हल हो जाती हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो लिपिड सोलुबल होंगी वो जल्दी से सेल मेम्ब्रेन के साथ सोलुबल होकर डिफ्यूज कर जाती है। सोलुबल इन सेल मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज फास्टली, और जल्दी से वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगी, और जल्दी से कोई किसी भी डिजीज का जो इलाज है वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मेडिसिन के डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डिजीज को ट्रीट करने के लिए।
तो जिन मेडिसिन का डिफ्यूजन का रेट हाई होगा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया।